झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं और सुगबुगाहट देखने को मिल रही है झारखंड की राजनीति में। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेसी नेताओं ने मुलाकात की है और उसी बीच अविनाश पांडे से भी कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है। लेकिन इस खबर को विस्तृत तौर से जानते हैं, अभी हमारे साथ न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं। उनसे सीधा जानते हैं कि क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलेंगे, क्या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा झारखंड की राजनीति में। क्या खबर है, दर्शक भी यही जानना चाह रहे, क्या फेरबदल, क्या हुआ? देखिए, एक संभावना बन रही है कि मंत्रिमंडल में है जो फेरबदल हो सकते हैं। कयास है और राजनीति कयासों पे चलती है, कुछ कयास लगाए जाते हैं, पूर्व अनुमान होता है और उसके अनुसार चीजें होती हैं। तो एक खबर ये आ रही है कि झारखंड के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। अब इसके पीछे दो पहलू हैं। फेरबदल हो सकता है यानी कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री का निधन हुआ था, तो शिक्षा मंत्री का जो पद है वो खाली है, तो उसके लिए जेएमएम किसी अपने विधायक को मंत्री पद दे सकती है। हालांकि उपचुनाव भी होगा, वो अलग विषय है एक, लेकिन उस मंत्री पद के लिए कोई एक विधायक मंत्री बनेगा। ये तो हुई बात जेएमएम की। जेएमएम भी अपने कोटे से कुछ मंत्रियों को रोटेट कर सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि 2024 के चुनाव हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाए और कहे कि मैंने मंत्री पद पर होते हुए ये कार्य किया है। तो एक संभावना बन रही है। सबसे ज्यादा जो संभावना बन रही है वो कांग्रेस के लिए बन रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता मिल रहे हैं अपने आला कमान से और ये संभावनाएं बहुत पहले से बन रही हैं। आप याद कीजिए, जब कैश कांड हुआ था इरफान अंसारी, तो इरफान अंसारी उस वक्त बहुत फॉर्म में थे और ऐसी स्थिति बन गई थी कि बन्ना गुप्ता की जगह इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बन जाएंगे। एक कयास था, पूर्वानुमान था और ऐसी स्थितियां बन रही थी। लेकिन जब वो कैश कांड में फंस गए 3 विधायक कांग्रेस के, तो उसके बाद पार्टी से उनका निलंबन हो गया। अभी तक वो निलंबित ही हैं, लेकिन अगर उनकी वापसी हो भी जाती है तो उनके मंत्री पद पे जाने की संभावना नहीं है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त कांग्रेस से दीपिका पांडे, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं, 4 महिला विधायक हैं। इसमें से किसी एक या दो को पार्टी आगे मौका दे सकती है। उसके पीछे कारण है कि महिलाओं का प्रोत्साहन भी हो, एक मैसेज जाना चाहिए और साथ ही साथ रोटेशन की जो पॉलिसी है जो काफी पहले समय से चलती आ रही है, तो इसको लेकर के एक सुगबुगाहट हुई है और संभव है कि आने वाले समय में आपको कुछ नए मंत्री, नए युवा मंत्री और नई महिला मंत्री देखने को मिल सके। एक चर्चा ये भी है झारखंड की राजनीति में कि कांग्रेस का आलाकमान जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो प्रकरण के बाद नाराज चल रहे हैं। तो क्या बन्ना गुप्ता के ऊपर भी गाज गुजरती हुई दिखती है? देखिए, हो सकता है, संभव है, क्योंकि 2024 के चुनाव में सबको जवाब देना पड़ेगा और जो ये मामला उभर कर सामने आया था, वायरल वीडियो का, उनका असली वीडियो का मामला सामने आया था, उसके बाद ये स्थितियां उस वक्त बन गई थी कि एकदम से लग रहा था कि बन्ना गुप्ता को पार्टी हटा देगी पद से, किसी और को पद पर लेकर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस वक्त पार्टी ऐसा करती तो ये पार्टी के लिए भी एक नेगेटिव मैसेज जाता, लेकिन पार्टी ने थोड़ा सा इंतजार किया, जांच की प्रक्रिया जो है उसको डलवाया और एक ऐसा माहौल अब सेट कर दिया कि उस विषय पे पार्टी नहीं सोच रही। लेकिन संभव है कि रोटेशन होना है, ये तय है, कांग्रेस के मंत्री भी बदले जाएंगे और बन्ना गुप्ता के साथ इस तरह का विवाद है, तो ये 2 कारण अब हो गए। रोटेशन तो करना था ही, कांग्रेस को बहुत पहले से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जो ये विवाद हो गया उसको देख के कहीं ना कहीं अब बन्ना गुप्ता हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री नहीं रह पाए, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अभी कयास है, लेकिन पार्टी कुछ ना कुछ अपने स्तर से इन सारी चीजों पे चर्चा करेगी, क्योंकि 24 के चुनाव में जाना है और जवाब देना। कुछ चर्चाएं ये भी है कि जिस प्रकार वायरल वीडियो हुआ उसके बाद बन्ना गुप्ता की छवि पर असर पड़ा। साथ ही जब अविनाश पांडे ने दौरा किया तो कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है अपने क्षेत्र के मंत्रियों को। क्या इसको लेकर भी ये फैसला? स्वाभाविक सी चीज है कि जब भी कोई आला कमान पार्टी के नेता किसी भी मंत्री पे, किसी भी विधायक पे इस तरह का आरोप लगता है तो उनकी एक टीम गठित होती है जो जांच करने के लिए जाती है। और जब जांच करने के लिए यहाँ लोग पहुंचे तो हर एक नेता के पक्ष में कुछ कार्यकर्ता रहते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं। और जब इतनी चीजें हो गई थी, इतना बड़ा मामला आया, सरयू राय लगातार हमलावर होते जा रहे हैं, एक से एक के बाद एक सारी चीजें उनको लेकर ला रहे हैं, चाहे कोविड में प्रोत्साहन को लेकर के घोटाला की बात हो, गन का मामला हो, अश्लील सीडी हो, और अभी फिर महिला स्वास्थ्य कर्मी की जो मामला है, जिसको पदस्थापना को लेकर के जो मामला था, जिसको लेकर के अभी 10 करोड़ का नोटिस भी भेजा है स्वास्थ्य मंत्री ने।
कहीं ना कहीं जब किसी नेता पे इतने ज्यादा आरोप लग रहे हैं और वो विवादित होते चले जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी सोच रही है कि ऐसे में हो सकता है कि थोड़े समय के लिए उनको विराम दिया जाए, किसी नए चेहरे को भी मौका दिया जाए, क्योंकि काफी समय तक पन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में संभव है कि बहुत से नाम हैं। अंबा प्रसाद का नाम सबसे ज्यादा ऊपर आ रहा है, युवा हैं, अच्छी वक्ता हैं, अच्छी समझ है राजनीति। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, 4-5 लोगों के नाम है, खास करके महिलाओं के नाम है कि उनको मंत्री पद कांग्रेस कोटे से मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और सारी चीजें निकल कर आ रही है, ऐसे में संभावना है कि मंत्री पद का जो स्ट्रक्चर है मंत्रिमंडल का, उसमें फेरबदल होगा और बहुत सारी चीजें आपको बदली हुई दिखाई दे सकती है। जी हाँ, तो आज हम जुड़े थे और जो मुख्य बातें सामने आ रही है कि फेरबदल तो करना था, लेकिन उसी बीच स्वास्थ्य मंत्री के छवि पर जो असर पड़ा है उसको लेकर भी बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में ये सब सुगबुगाहट है, चर्चाएं हैं, फैसला क्या होगा वो भविष्य के गर्त में छिपा है और राजनीति कभी भी करवट बदलती है। तो ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ फैसला कांग्रेस का आला कमान लेते हैं और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट में रखें। और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए मुद्दे और करंट स्टोरीज झारखंड के लाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए